प्यारे बच्चों, आज मैं कवि कुलगुरु कालिदास पाठ का अंतिम पैराग्राफ पढ़ाने जा रहा हूँ और आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। रघुवंशी कालिदास रघुवंशी नाम चित्रणम तथा करोत् यथा भारती जीवनस्य उदात्त आदर्शानां सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्। रघुवंश में कालिदास ने रघुवंशी राजाओं का चित्रण इस प्रकार किया है जिससे भारतीय जनजीवन के उच्च आदर्शों का सही निरूपण हो सके। रघुकुल में उत्पन्न राजा प्रजाक्षेमाय प्रजा के कल्याण के लिए बलीम आहरण कर लेते थे। रघुकुल में उत्पन्न राजा प्रजा के कल्याण के लिए कर लेते थे। मित संयत भाषणस्ते सदा सत्यनिष्ठा आसन। मित संयत भाषणस्ते नपा तुला बोलने वाले और सदैव सत्य का आचरण करने वाले थे। यस कामस्ते तदर्थम प्राणान अपि त्यक्तम सदैव उद्यता अभुवन। यश की इच्छा वाले वह यश के लिए प्राण भी त्यागने के लिए सदैव तैयार रहते थे। केवलम संत्यर्थे ते गृहमेधिनो बभूव। केवल पुत्र को प्राप्त करने के लिए वे गृहस्थी होते थे। शैशवे विद्यार्जनम यौवने रंजनम। बचपन में विद्यार्जित करना, युवावस्था में आनंद को प्राप्त करना, वार्धक्ये मुक्त्यर्थम मुनिवद आचरणम तेषां व्रतम आसीत्। वृद्धावस्था में मोक्ष की प्राप्ति के लिए मुनि जैसा आचरण करना तेषां व्रतम आसीत्, उनका व्रत होता था। बाल वृद्ध वनितादीनां यदाचरणम कालिदास काव्ये निरूपितम तत्सर्वथा भारतीय संस्कृत गौरव अनुरूपम एव। बालक, वृद्ध, स्त्रियों आदि का जैसा आचरण कालिदास के काव्य में वर्णित है वह सभी तरह से भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप है। अहिमवतः सिंधुवेला यावत। हिमालय से समुद्र तक विकीर्णा फैली हुई भारतीय गौरव गाथा कालिदास ने स्वकृतिषु पनिबद्धा। कालिदास ने अपनी रचनाओं में पिरोया है या निबद्ध किया है। हिमालय से लेकर समुद्र तक फैली हुई भारतीय गौरव गाथा कालिदास ने अपनी रचनाओं में पिरोया है। रघुवंशे मेघे कुमारसंभवे च भारतदेशस्य विविध भूभागानां गिरिकाननादीनां यादृक् स्वाभाविकं मनोहारि च चित्रणं लभ्यते। स्वचक्षुषा अनवलोक तत् संभवमस्ति।
रघुवंश में, मेघदूतम में और कुमार संभवम में भारत देश के अनेक भूभागों, पर्वतों, जंगलों आदि का जैसा स्वाभाविक सुंदर चित्रण प्राप्त होता है, यह सब स्वचक्षुषा अनलोक अपनी आँखों से देखे बिना तत्संभवम अस्ति, अनवलोक बिना देखे तत्संभवम अस्ति, यह संभव नहीं है। तथा विधानम तस्य देश प्रेम तस्य काव्योत्कर्षम समुद्रढ़यत, इस प्रकार उनका देश प्रेम उनके काव्य की श्रेष्ठता को मजबूत करता है। संत तत्रानल्प अनल्पा, संत तत्र अनल्पा संस्कृत कवि, बहुत सारे कवि हुए हैं। संस्कृत साहित्य के बहुत सारे कवि हुए हैं, किंतु कश्यप कालिदासेन साम्यम नास्ति, लेकिन किसी की भी कालिदास से समानता नहीं है। साधुक्तम किंचित कालिदास अनुरागिणा, कालिदास से प्रेम करने वाले किसी ने साधुक्तम ठीक ही कहा है। पूरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधितिष्ठत कालिदासः अद्यापि ततुल्य कविर अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में विचार किया गया। कवि कालिदास की गणना सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका, सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका पर आई। अद्यापि आज भी ततुल्य कविर अभावात्, उनके जैसे कवि के अभाव में अनामिका सार्थवती बभूव, अनामिका उंगली सार्थक सही अर्थों वाली हो गई। अब अगला वीडियो कल भेजा जाएगा।